हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज जा रही हूँ मैं अपने गांव में, तो हमें लंबा राउंड लगा के जाना पड़ रहा है और लंबा क्योंकि आज है मैराथन यहाँ सोनीपत में और सीएम ने आना है, तो सारे ही जो जहाँ पॉइंट होते हैं सब बंद कर रखे हैं पुलिस ने। अब हमने रास्ते में गाड़ी रोकी है एक पेट्रोल पंप पे। सुबह सर गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए कि डलवा लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन सारे रास्ते बंद थे तो डलवा नहीं पाए थे। अब हमने दूसरा रूट लिया है जो थोड़ा लंबा पड़ेगा हमें, लेकिन लास्ट में जाकर उसी रोड पर मिल जाएगा। पेट्रोल क्या हो गया? ये नहीं लिया जाएगा, कृपया नगद। अच्छा, क्या लिख रखा है इन्होंने? अरे वो की बात नहीं। सीएनजी सीएनजी है क्या? मतलब पेट्रोल लेना है। सीएनजी है ये पूरा है सीएनजी का क्या? पेट्रोल पंप तो आगे हो। हाँ, ये सीएनजी का है तो आराम से देखकर। हाँ, खड़ा हो गया। हाँ, पेट्रोल तो यहाँ पर भी है। ये रहा। चलो फिर आपको भी लेकर चलते हैं हमारे गांव में, दिखाती हूँ मैं आपको अपना गांव, अपनी फैमिली। ये देखो फ्रेंड्स, कितना बिजी रहने वाला रोड आज, कितना खाली पड़ा है क्योंकि ट्रैफिक का तो कंट्रोल कर रखा है। आज कहीं कहीं से निकलना पड़ रहा है लोगों को मेन रोड से। तो अभी मैंने बताया है कि सभी नाके बंद कर रखे हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब देखते हैं हम भी कहाँ से निकलेंगे सोनीपत से बाहर, कौन सा रोड पकड़ेंगे सर। अभी तो सोनीपत में ही घूम रहे हैं हम। ये पुलिस ने तो यहाँ भी रोक रखा है। यहाँ पर भी खड़ी है पुलिस, तो ये रही। हाँ, जाने नहीं दे रहे इधर से, ये रोक रहे हैं गाड़ी। और नहीं तो ऐसा सुंदर ऐसे रोड तो कभी नहीं देखे हमने। स्टार्ट कहाँ से होनी थी ये नहीं पता, है ना? सुभाष स्टेडियम से, स्टेडियम से भी हो सकती है, कालपट्टन में भी हो सकती है कहीं से। हाँ। तो इधर का है, जिसका मुझे साइड हो गई। जब मैं सुबह आया था उस टाइम आदमी दौड़ते हुए चल रहे थे, ज्यादा भीड़ तो नहीं थी। अच्छा, ये बताओ कितनी एज की मैराथन है ये, बताओ आपको? ऐसा तो नहीं है, ये एज का भी होता है, जैसे इतनी सीनियर सिटीजन की है या यंग की है? नहीं, आम है ये तो वैसे। आम कोई भी जा सकता है? कोई जा सकता है, थोड़ी तेज पकड़ने की नहीं, हमारी एज के भी। मतलब आप क्रॉस कर जाओ उनको। नहीं, कहने का मतलब हमारी ऐसा कुछ सीनियर सिटीजन का नहीं है। हाँ, एक तो ओनली सीनियर सिटीजन का ही होता है ना, जैसे सीनियर सिटीजन तो बहुत होता है, सीनियर सिटीजन की कमी है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, फिर के सब रास्ते में नहीं है। चलो अब तो हमें मेन रोड पर चढ़े गए हैं, बाहर निकल गए। हाँ। ये गेहूं की कटाई शुरू हो रही है फ्रेंड, और ये सरसों वगैरह सब। टाइम आ गया ने। हाँ, कटाई का जोरों से, कई जगह तो जोरों से जैसे गर्मी बढ़ रही है ना जी, एकदम से आ गई है गेहूं की कटाई। और मान लो लेट कर दो तो इनकी जो रोटी होती है, इसमें दाना होता है, वो गिरना, वो सारे गिरने शुरू हो जाते हैं। ये देखो लोगों ने खूब जोर दे रखा है, पकी पड़ी है फसल। बढ़िया। सरसों तो निकल रही है, वैसे कोई का तो होगा। सरसों की फसल तो जो है वो जल्दी निकलती है, इधर काट रखी है लोगों ने। और रेवाड़ी साइड में तो सरसों मंडी में भी बिकने आ चुकी है कई दिन पहले, क्योंकि वहाँ आगे थी सरसों ज्यादा होती है वहाँ। हाँ, और इधर तो सारा गेहूँ होते हैं। खूब लग रहे हैं लोग।
ये देखो, और वो क्या था बता रही हो खबर? हाँ? वो एक रेवाड़ी साइड में किसी के यहाँ शॉप में गए हुए थे बंदे, अच्छा। और उनके यहाँ कोई डेथ होगी तो बेचारे कोई अटेंड करें क्या करें, और फसल आई खड़ी है, हाँ हाँ तो जैसे 20-30 आदमी थे, उन सब ने सलाह करी है, तो सारे जमींदारी खेती वाले, हाँ हाँ हाँ। तो चलो यहाँ क्या करोगे, इसलिए तो अब इस स्थिति में है नहीं कि अपना फसल को संभाल ले, तो सब जो है वहाँ खेतों में चले गए, सारी फसल जो है घंटे में काम सारी कितने आदमी थे लगे। ये सही है, ये सही हेल्प है। ये सही हेल्प है। वैसे जमींदार आदमी के तो फसल का नुकसान हो जाए तो वो तो उसी पर डिपेंड होता है ना। कई लोग बिल्कुल ही खेती बाड़ी पर डिपेंड होते हैं। वो तो साल भर की फसल का होता है। हाँ, उनको और कोई मतलब साधन नहीं होता कमाई का। ऐसे बहुत से परिवार है जो केवल खेती बाड़ी पर ही डिपेंड है। तो ये तो बहुत ही अच्छा किया रिश्तेदारों ने उनकी फसल कटवा दी। तो सही तुम करते यही है ना कि मेरे सही रिश्तेदार हेल्प तो यही है वैसे वाकई में ही। सर यही बता रहे हैं फ्रेंड्स कि किसी न्यूज में पढ़ा हुआ, इन्होंने पेपर में आई हुई थी, हाँ, भास्कर में थी। भास्कर में। रेवाड़ी की है ये खबर। रेवाड़ी साइड के किसी गांव के है, करे हैं कि किसी के ना डेथ हो रही थी परिवार में रिश्तेदारी में, तो उसका शोक प्रकट करने के लिए गए थे। तो वहां पर लोगों ने देखा, मतलब रिश्तेदारों ने देखा कि इसकी फसल तो पकी पड़ी है, बिल्कुल खराब हो जाएगी अगर नहीं लोगों ने बताया होगा ना भी इसका बेचारा। हाँ, लोगों ने बताया होगा, आपस में बैठे होते हैं, भी इसको बेचारे का इतना वो हो गया अब, और फसल भी पकी पड़ी है इसकी। तो आपस में उन्होंने सलाह करी होगी, जैसे एक ही दिन नहीं बुला लेते सभी रिश्तेदारों को, भी एक ही दिन आना है, तो 15-20 आदमी जाकर वो काट आए उसके खेत को। सही हो गया वाकई में ही, इतना अच्छा आइडिया आया उनके दिमाग में। ये तो ये देखो सब, ये है सरसों। ऐसा है फ्रेंड्स कि गांव में जाने का कोई भी प्लान नहीं था मेरा, ऐसा कि अभी मैंने जाना है या कुछ काम है या कोई फंक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। सर को इधर आना था इस साइड में, और जहाँ सर ने जाना है उससे पहले हमारा गांव आता है। हमारा गांव है अप्रोच रोड पे, ऐसे ऑन रोड ही अप्रोच रोड जाता है। बस मेन रोड से होगा 2 किलोमीटर बस इसकी दूरी पर ही है। तो फिर मैंने सर से कहा, मैंने सोचा कि मौका बड़ा है अब तो, और वैसे भी सर को मैं चाहती नहीं कि अकेले जाए, या फिर 2 आदमी हो तो बातचीत करने पे चले जाते हैं, अकेला आदमी बहुत सा हो जाता है। और रास्ते में हमारा काम है, तो मुझे छोड़ देना वहाँ पर साइड में ही 2 किलोमीटर है मेन रोड से, तो मुझे छोड़ देना और आपका जो काम है वो कर लेना। ब्रेकर आ गया।
जहाँ पढ़ने के लिए आते थे ना फ्रेंड, वो देखो ये तो हमारा इरादा उधर से था खरक की तरफ से, लेकिन सर ने इधर से ही ले ली गाड़ी। एक जैसा ही पड़ता है हमारा गांव, यहाँ से हम इधर से जाए या दूसरी साइड से आए। तो यहाँ पर मेला लगता है, गुगा पीर का मेला लगता है यहाँ पर। हमारे गांव के आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं वो, और जैसे कुश्ती वगैरह भी होती हैं यहाँ पर, तो बहुत बड़ा मेला लगता है। बचपन में हम भी आते थे यहाँ। ये गांव नहीं कह सकते इसको, कस्बा टाइप में है, बहुत ही बड़ा है ये। जो मैंने अभी बताया है कि ना तो हाई स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ है यहाँ पर। इसी गांव में आते थे फ्रेंड हम पढ़ने के लिए ना। अभी मैं दिखाऊंगी, थोड़ा सा अंदर की साइड है हमारा स्कूल, और ये है हॉस्पिटल यहाँ का। जल है तो कल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये हॉस्पिटल है इस गांव का। ये लिख रखा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोंदकला चरखी दादरी। और ये बस स्टैंड आ गया है यहाँ का। ये फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। और ये देखो, ये वाला जो रोड है, ये बस सामने ही स्कूल है जहाँ पढ़ने के लिए आती थी। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है यहाँ का पुलिस थाना। अब हमने टर्न कर लिया है अपने गांव की ओर। ये जो रोड है ये जा रहा है हमारे गांव में। ये जो सड़क देख रहे हो या ये जो शॉप वगैरह है, ये पहले नहीं थी। जब मैं पढ़ती थी, हम पढ़ने के लिए यहाँ आते थे तो पूरा ही जंगल था, जैसे डर भी लगता था। ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पर, और कच्चा रास्ता, मिट्टी होती थी। वो छाया के लिए भी रास्ते में एक कोई पेड़ होते थे, ऐसा नहीं था कि पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए कहीं। इतनी दूर चलते पैदल आते थे हम। ये मैंने अपना स्कूल दिखाया है, मैं अपना गांव दिखाऊंगी। इतनी दूर से हम पैदल चल कर आते थे। और कोई रास्ता, सड़क वगैरह ये देख रहे हो, ये सुविधा आज ही हुई है। आज क्या हुई है, मतलब कुछ सालों से हुई है। जब हम पढ़ते थे तो ये कुछ नहीं था। अब तो देखो सड़क के दोनों ओर भी आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। उस टाइम तो दूर दूर तक ऐसे दिखाई नहीं देते थे। अगर अकेला आदमी दोपहर को आए तो वह सुनसान सा लगता था। लेकिन छुट्टी होती थी तो हम सब, जैसे बॉयज की भी छुट्टी होती थी और गर्ल्स की भी होती थी, तो सब बच्चे इकट्ठे मिलकर ऐसे जाते थे हम। ये ब्रेकर आ गया है रास्ते में। ओह माय गॉड। तो अब तो ये जो बोंदकला गांव है, ये और हमारा गांव, इसमें कोई ज्यादा दूरी नहीं है। आपस में गैप नहीं, देख लो यहाँ तक कितनी दूर चला गया है वो गांव। लेकिन अभी बीच बीच में घर बने हुए हैं, क्योंकि लोगों ने खेतों में घर बना लिए हैं अपने। और अब तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि सुनसान जगह है, ये ऐसा है। आप देख सकते हो, अब तक तो ये घर ही दिखाई दे रहे हैं रास्ते में। और रास्ते में एक आएगा स्कूल, जो हमारे गांव और बोंदकला गांव, दोनों गांवों के बीच में बना हुआ है। इस गांव में, इस स्कूल में हमारे गांव के भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ये आया सामने ही स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। वैसे गांव में गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन जैसे आजकल ज़्यादा ही प्रचलन है कि ये देखो, इसमें ये मंदिर बना हुआ है, ये वाला स्कूल है। जैसे प्राइवेट स्कूल में ही ज़्यादा आजकल पेरेंट्स भी सोचते हैं हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो ये स्कूल में देख सकते हो आप। मैं यहाँ तक वॉक करने आती थी फ्रेंड। मेरे भतीजे की शादी में मैं अपने गांव में आई ना, 2-3 दिन रही यहाँ पर, तो मैं देखो इतनी दूर वॉक करने आती थी अपने गांव से स्कूल तक, और अकेली। मुझे बिल्कुल भी ऐसे डर नहीं लगता था कि सुबह सुबह की मुझे डर लग रहा अंधेरे में, या मैं अकेली वॉक पर नहीं जाऊँ। वॉक करना तो मेरी दिनचर्या के अंदर शामिल होता है फ्रेंड। वॉक ना करूँ तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता। मैं यहाँ तक आती थी। पीछे दिसंबर में मेरे भतीजे की शादी, तब रुकी थी मैं 2-3 दिन यहाँ गांव में। और बस अब हमारा गांव ही आ जाएगा। हमारा घर, वैसे जो हमारा पुराना घर है फ्रेंड, वो है गांव के बीच में। हम पहले बचपन हमारा बीता है। अब ये बाहर की साइड हमने बनाया हुआ है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। ये सामने ही हमारा, ये देख सकते हो आप। और हम गाड़ी को कहाँ लगाएंगे, एक गाड़ी और आ गई है।
ससुर आ रहा है बुलाने के लिए। वो मेरा भाई आ रहा है सामने, उसे खड़ा है, वेट कर रहा है। ये गली आ गई फ्रेंड हमारी। ये खड़ी करवाएगा गाड़ी? नहीं, कहाँ खड़ी करवाएगा? इस साइड में। इधर तो बात गाड़ी खड़ी है। हाँ इधर कह रहा है। हाँ कर दूंगा चौधरी साहब यहाँ पर लगाएंगे गाड़ी। नमस्ते बेटे, नमस्ते नमस्ते। यहाँ लगाएंगे हम गाड़ी छाया में। चलो पे उतरते हैं, चलते हैं घर में। ये मेरा भाई है फ्रेंड्स, मेरे से छोटा, बाकी सब बड़े हैं मेरे से। यहाँ घर आने के बाद हमने चाय वाय पी ली है। सर मुझे छोड़कर चले गए थे जहाँ उनको जाना है। ये बना रहा है चटनी मेरी डिमांड पर। तो मैंने कहा तू चटनी बहुत अच्छी बनाता है। और ये जो कुंडी सोटा होता है, इसकी चटनी का फ्रेंड्स बहुत ही अलग ही मज़ा होता है। मिक्सी वाली चटनी का इतना टेस्ट नहीं आता जितना इसका आता है। तो भाई बताना किस चीज़ की चटनी बना रहा है तू? है लाल मिर्च, टमाटर, लहसुन। अच्छा। और टमाटर को कैसे किया? पहले उबाला, क्या किया है? टमाटर को पहले उबाला, उसका छिलका उतारा। अच्छा। हाँ। अब इसको घोट लेगा खूब अच्छे से। ये मेरी डिमांड पर बनने लग रही है चटनी। कचरी खत्म हो रही थी, कचरी की चटनी बहुत अच्छी बनाता है ये स्पेशल है चटनी बनाने में हमारे घर में। ये इसने पहले टमाटर उबाले होंगे, ये रखे छिलके। तेरा तो ये कुर्ता भी खराब हो गया छींट लग लग के। लाऊंगा। हाँ चेंज करना पड़ेगा। और अब मिलते हैं वर्षा से। वर्षा क्या कर रही है? धूप है इतनी तेज। ये मनी प्लांट, तुलसा, एलोवेरा, और चीकू सो गया है। चीकू का स्कूटर खड़ा है। चलो चलते हैं किचन में और मिलते हैं वर्षा से। वर्षा क्या कर रही है? ये डाइनिंग टेबल, यहाँ हम खाना खाते हैं बैठकर। ये रूम, ये वर्षा मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं किचन में है। किचन में लाइट नहीं है ना बोल। अच्छा चलो वर्षा क्या बनाया है? तैयारी कर रही है वर्षा खाने की? हो गई बोली तैयारी। हो गई। हाँ जी, चलो हाँ जी। बना ली सब्जी दाल सब कुछ वर्षा ने बना लिया है। हाय फ्रेंड्स। और वर्षा ने रखे हैं नवरात्रे। नवरात्रे सारे रखेगी? हाँ जी बुआ जी। चलो वेरी गुड। माता रानी आशीर्वाद दे तेरे को, हाँ जी बुआ जी। शक्ति दे सारे व्रत रखने की। हैं? ये वर्षा की किचन कितनी साफ सुथरी। और सर आएंगे तभी खाएंगे खाना। तो मुझे भी अभी भूख नहीं है, लेकिन वर्षा ने तैयारी कर ली है। कैसे मुंह बना रहा है? बाय। फ्रेंड्स ये हमारी गलियां देख लो। रोएगा बाद में ये। हाँ बच्चे कैसे जो तरीके तो रोते रहते हैं। पैसे उसने दे दिए अपने जेब में इसके? जेब में भैंस। बुफेलोज सिंगापुर में फ्रेंड्स एक रोड का नाम है बुफेलो रोड। पहले कभी होती होंगी वहाँ पर? कभी होती होंगी। और डेयरी होगी यहाँ तक मेरे ख्याल से। हाँ 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 अच्छा है। देर अभी तक कर रहे हैं। अरे नमस्ते भाई। हाँ, ठीक। नमस्ते भाई। ठीक है नमस्ते नमस्ते। और ठीक है भाई बढ़िया। बस मिल लिया था उधर। अच्छा हाँ, हाँ मेरा भाई था फ्रेंड्स, मेरे ताऊ जी का बेटा। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, पहले भी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। हम अपने ताऊ जी को बापू बोलते थे। ये हमारा मंदिर है, हमारे गांव का मंदिर, जो पहले भी बताया है मैंने आप लोगों को। और ये है तालाब, यहाँ पर भैंस नहाती है। ये कुआं देखो तिरंगा, पहले भी दिखाया मैंने अपनी वीडियो में।
अरे अरे, भैंस आ रही है भागती हुई। ये छोटा सा मंदिर किस चीज का बन गया? शनि देव का है पता नहीं। काला कपड़ा तो चले गए। हाँ, काला। सामान्य चौपाल, आदर्श गांव, मालपोस, तालाब। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये है हमारा स्कूल। ये मेरा बचपन का स्कूल देखो फ्रेंड्स। यहाँ मैंने की थी प्राइमरी शिक्षा, यहीं से प्राप्त की थी मैंने। यहीं से निकल कर गए हम, यहीं से निकल कर बड़े हुए हैं। ओ डोगी। और अब हम मच्छर के मच्छर घुस रहे हैं अंदर। हाँ हाँ, कितना मोटा मच्छर है। और अब यहाँ से चढ़ जाएंगे हम फिर थोड़ी देर में मेन रोड पे सोनीपत के लिए चल पड़े हैं फ्रेंड हम। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, फूल सा से मिला। मैंने वीडियो नहीं बनाई। मेरे कई बार क्या होता है, वीडियो के चक्कर में ना हम सबसे ना मिलना जुलना हमारा अच्छे से बातचीत हो नहीं पाती, इसलिए मैंने नहीं। ये गेहूं देखो, गेहूं की फसल की बड़ी है। आजकल लंबाई नहीं होती गेहूं की ना ज्यादा सर देखो। कई किस्म होती है आजकल। हाँ, पहले तो बहुत लंबे लंबे होते, जैसे हम खेतों में जाते थे गिर जाते थे और हम दिखाई भी नहीं देते थे। छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं बाइक पे। ध्यान से सर देखो कितना कितना छोटा बच्चा है ये देखो कितना छोटा बच्चा है जो बाइक चला रहा है। अरे इधर उधर करके बच्चे स्टंट भी तो करते हैं ना, इस तरह चीजें मिल जाए। और ये हमारे खेत है फ्रेंड्स, इस साइड में हमारे खेत।